वृंदावन की पवित्र भूमि में, जहाँ की हवा कृष्ण की बांसुरी की धुनों से गूंजती हुई प्रतीत होती है, माधव दास नामक एक विनम्र भक्त रहते थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे, भौतिक दृष्टि से समृद्ध नहीं थे, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उनके प्रेम और भक्ति में समृद्ध थे। हर दिन वह भोर से पहले उठते, पवित्र यमुना नदी में स्नान करते और अपने छोटे से मंदिर में घंटों बिताते कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की मूर्ति की पूजा करते। माधव के लड्डू गोपाल कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि यह चमत्कारी मूर्ति थी जो उन्हें एक भटकते हुए ऋषि ने दी थी, जिन्होंने माधव की भक्ति की गहराई को देखा था। लड्डू गोपाल की इस मूर्ति की मुस्कान बहुत ही चमकदार थी और उसके छोटे छोटे हाथ हमेशा मीठे लड्डू की ओर बढ़ते रहते थे, जो मीठे आटे और चीनी से बनी गेंद थी, जो उनका पसंदीदा प्रसाद था। माधव लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह मानते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उनके लिए गाते थे और यहाँ तक कि उन्हें हर दिन नए कपड़े भी पहनाते थे। एक दिन जब जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा था, वृंदावन का पूरा गांव भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। सड़कें फूलों से सजी हुई थी, हवा भजनों की ध्वनि और चंदन की खुशबू से भरी हुई थी। माधव भी जश्न मनाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके पास अपने प्यारे गोपाल के लिए लड्डू बनाने के लिए आवश्यक विशेष सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। भारी मन से माधव बाजार गया। उम्मीद थी कि कुछ काम मिल जाएगा जिससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहा था, तो उसने व्यापारियों के एक समूह को जन्माष्टमी की तैयारियों के बारे में बात करते हुए सुना। उनमें से एक ने बताया कि धनराज नाम का एक अमीर व्यापारी किसी को भी जन्माष्टमी के लिए बेहतरीन लड्डू बनाने के लिए बड़ी रकम देने की पेशकश कर रहा है। माधव का दिल धड़क उठा। वह लड्डू बनाना जानता था, उसने अपने लड्डू गोपाल के लिए कई बार ऐसा किया था। नई उम्मीद के साथ वह धनराज की हवेली के पास गया और अपनी सेवाएं देने लगा। चतुर व्यवसायी धनराज को शुरू में साधारण खराब कपड़े पहने माधव पर संदेह हुआ, लेकिन माधव की आंखों में ईमानदारी देखकर उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। धनराज ने कहा, अगर तुम बढ़िया लड्डू बना सकोगे तो मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। माधव सहमत हो गया और काम पर लग गया। उसने मार्गदर्शन के लिए लड्डू गोपाल से प्रार्थना की और लड्डू तैयार करना शुरू कर दिया। जब वह सामग्री मिला रहा था, तो उसका मन अपने प्रिय देवता के विचारों से भर गया। उसने लड्डू गोपाल के मुस्कुराते चेहरे और मिठाई के लिए अपने छोटे हाथों की कल्पना की। प्रत्येक लड्डू को रोल करते समय उसने कृष्ण का नाम लिया, जिससे मिठाई में उसकी भक्ति भर गई। जब माधव ने खाना खत्म किया, तो उसने धनराज को लड्डू दिए, जो उनके सही आकार, सुगंध और बनावट से चकित था। लड्डू नरम, सुनहरे और मुंह में पिघलने वाले थे, ठीक वैसे ही जैसे धनराज ने उम्मीद की थी। उसने एक लड्डू चखा और मिठास और दिव्य स्वाद से अभिभूत हो गया। धनराज ने अपने जीवन में ऐसा लड्डू कभी नहीं चखा था। माधव के कौशल से प्रभावित होकर धनराज ने अपना वादा निभाया और उसे बहुत सारा पैसा दिया। माधव बहुत खुश होकर घर वापस आया। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए एक विशेष प्रसाद तैयार करने के लिए उत्सुक था। उसने बेहतरीन सामग्री खरीदी और अब तक के सबसे स्वादिष्ट लड्डू बनाए। जैसे ही उसने उन्हें मूर्ति के सामने रखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने धनराज को खुश करने के लिए आवश्यक कौशल और भक्ति के लिए लड्डू गोपाल को धन्यवाद दिया। जन्माष्टमी की रात को जब माधव अपने मंदिर के सामने बैठकर भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे थे, तो कुछ चमत्कारी हुआ। लड्डू गोपाल की मूर्ति दिव्य प्रकाश से चमकने लगी। माधव ने आश्चर्य से देखा कि मूर्ति के छोटे छोटे हाथ लड्डुओं की ओर बढ़े और एक प्यारी सी बाल सुलभ मुस्कान के साथ लड्डू गोपाल ने एक लड्डू उठाया और उसे खाने लगे। माधव का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। तब उसे पता चला कि उसके लड्डू गोपाल केवल पत्थर से बनी मूर्ति नहीं थे, बल्कि कृष्ण का जीवित, सांस लेने वाला सार थे। दिव्य उपस्थिति से अभिभूत माधव ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद से माधव दास और उनके चमत्कारी लड्डू गोपाल की कहानी पूरे वृंदावन और उसके बाहर फैल गई। दूर दूर से भक्तगण दिव्य बालक की एक झलक पाने और माधव द्वारा बनाए गए लड्डू का स्वाद चखने के लिए उनके साधारण घर पर आते थे। उनका मानना था कि जो लोग लड्डू गोपाल को चढ़ाए गए लड्डू खाते हैं, उन्हें भी वही मधुर भक्ति प्राप्त होती है जो माधव के दिल में होती है। सालों बीत गए, लेकिन माधव का अपने लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। बुढ़ापे में भी वह अपने आराध्य देवता की उसी लगन और भक्ति से सेवा करता रहा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माधव ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा, उस दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति उसके मंदिर से गायब हो गई और पीछे रह गई केवल लड्डू की मीठी खुशबू।
वृंदावन के लोगों का मानना है कि लड्डू गोपाल माधव की आत्मा को भगवान कृष्ण के शाश्वत निवास गोलोक ले गए, जहां वे अपने प्रिय देवता की अटूट भक्ति के साथ सेवा करते हैं। और आज भी जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान वृंदावन की हवा लड्डू की खुशबू से भर जाती है, जो सभी को एक भक्त और उसके दिव्य बच्चे के बीच के मधुर प्रेम की याद दिलाती है। कहानी की सीख। सच्ची भक्ति धन दौलत या हैसियत से नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता से मापी जाती है। जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर मानवीय समझ से परे तरीके से प्रतिक्रिया करता है।